हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम लोग कर रहे थे उसके पार्ट 2 सेकंड पार्ट में हम लोग आ रहे हैं। इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। नाउ द सेकंड डेफिनेशन इज बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज जो हम करते हैं, दैट इज ट्रेडिंग एक्टिविटीज, परचेज और सेल वाली एक्टिविटीज। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? इट इज द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है? हम सबट्रैक्शन करते हैं, दैट इज द डिफरेंस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके अमाउंट के डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड करते हैं। बट इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम। ये विजिबल आइटम के सिवा कुछ और इंक्लूड नहीं करेगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे प्रीवियस लेक्चर में किया है। इसके डिफरेंस को हम जल्दी से ले लेते हैं, राइट? बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिनेशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। प्रॉपर्ली सारे स्टेटमेंट को अकाउंटिंग के प्रॉपर तरीके, डेबिट क्रेडिट की तरह से रिकॉर्ड किया हुआ है इन अ सिस्टमैटिक मैनर ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को लिए बिटवीन किसके? रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया जाता है। दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके कंपोनेंट्स कौन से? बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ विजिबल आइटम्स। बट हियर विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, राइट? कैपिटल ट्रांसफर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफर रिकॉर्ड हो रहा है। कैपिटल ट्रांसफर अभी हमने पढ़ा था। व्हाट आर कैपिटल ट्रांसफर्स? रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। वो सारे कैपिटल ट्रांसफर जो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ये बहुत छोटा कंसेप्ट है, दिस इज नैरो कंसेप्ट, बट दिस इज अ वाइडर कंसेप्ट। ये बहुत वाइड है बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स। अब इसका सेटलमेंट, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर माइनस में जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको मैनेज कर लेगा। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर माइनस में जा रहा है, डेफिसिट में जा रहा है, तो ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। यानी इसकी समरी हमारे सेटलमेंट का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेट बाय फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मेट हो सकता है। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी मेट। अगर ये अनफेवरेबल है तो इट कैन नॉट बी मेट आउट बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। अंडरस्टूड? नाउ अब ये समझ लेते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोगों को ये चैप्टर लिंक करना है विद अकाउंट्स, राइट? मींस इट इज आल्सो हैविंग डबल एंट्री सिस्टम। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? डबल एंट्री सिस्टम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, डबल एंट्री सिस्टम। जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट इनकम्स एंड गेन्स। याद है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये हमारे लिए कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट। याद आया? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। देन दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद दिस नॉमिनल अकाउंट। ये चैप्टर हमारा नॉमिनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट से पूरा रिलेट करेगा, ठीक है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। हम यहाँ पर किन एक्सपेंसेस और किन इनकम की बात करें? ओनली फॉरेन एक्सचेंज। हम यहाँ पे हमारे देश की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज में हमारी यहाँ पर इनकम हो रही है, हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। यानी अगर मैं कोई भी अमाउंट बोल रही हूँ, कोई भी आउटफ्लो इनफ्लो, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड ओनली टू फॉरेन एक्सचेंज। ओके? तो ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम। एक्सपेंसेस मतलब क्या? मैंने एक्सपेंस किया है, तो फॉरेन एक्सचेंज, आउटफ्लो ऑफ मनी, यानी हमारे यहाँ से पैसे कहाँ गए हैं? बाहर, राइट? एंड इनफ्लो यानी फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ मनी, हमारे यहाँ पर इनफ्लो आया है। दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी पे हमारे आगे की सारी कॉन्सेप्ट्स रिलेट रहने वाले हैं, राइट? अब
बैलेंस्ड, हमने पूरे साल जितना इनफ्लो किया जितना आउटफ्लो किया दे आर इक्वल यानी जितनी फॉरेन एक्सचेंज मेरे देश से बाहर गई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उतनी की उतनी इक्वल ही वहां से मेरे पास आई है। एक्चुअल कंडीशंस में दिस इज नेवर पॉसिबल, बट हमें पढ़ना होता है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। बैलेंस मतलब क्या हुआ है, बैलेंस है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP इज बैलेंस, दैट मींस इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। सरप्लस, इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज्यादा आई है और हमारे पास से आउटफ्लो, हमारे पास से यहाँ से पैसा कम गया। दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन एंड दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन। अगर ये है तो हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ऊपर जाएगी एंड वी विल ग्रो इन GDP ऑल्सो। ये हमारे लिए बेस्ट पोर्शन होता है। एंड डेफिसिट व्हेन इनफ्लो इज लेस, जितनी फॉरेन एक्सचेंज आ रही है वो आउटफ्लो से कम है, ये बहुत बुरी सिचुएशन है बिकॉज हमारे यहाँ से हम बाहर पैसा ज्यादा दे रहे हैं, ये हमारे लिए कर्जे वाली सिचुएशन आ जाएगी। एंड द सेम सिचुएशन वी आर फेसिंग नाउ, दिस इज अनफेवरेबल सिचुएशन जो हमारी देश के लिए अच्छी नहीं होती है। दिस इज इकोनॉमिक क्राइसिस, आपने वर्ड सुना होगा, ये डेफिसिट सिचुएशन से इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। वी हैव सीन दैट हम लोग जितना इंपोर्ट कर रहे हैं राइट और हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जितना इनफ्लो आ रहा है जितना आउटफ्लो हो रहा है, आज हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम होती है। दिस डेफिसिट सिचुएशन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फेवरेबल सिचुएशन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, डबल एंट्री सिस्टम, इसमें हम नॉमिनल अकाउंट पूरा फॉलो करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे आउटफ्लो और इनफ्लो में। ये 3 टाइप्स में है, बैलेंस्ड, सरप्लस एंड डेफिसिट। चलो नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के वक्त 4 चीजें पढ़ी थी, याद है, वो वाली यहाँ पे करंट अकाउंट में आएंगे। कौन से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में जो बात करते हैं वो सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है दैट मींस इट इंक्लूड्स ऑल विजिबल आइटम्स, राइट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मींस इट्स इंक्लूडिंग ऑल इनविजिबल आइटम्स, राइट। उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, व्हाट आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड जो ट्रांसफर्स है वो अगर हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं वन साइडेड, देन आल्सो इट इज कॉल्ड करंट अकाउंट, यानी ये ट्रांजैक्शंस भी सारे किस ट्रांजैक्शंस में आते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में। नाउ इनकम रिसीव्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हम लोगों को कोई इनकम हुई है, कुछ रिसिप्ट हुआ है, कुछ हमने पेमेंट किया है टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, वो कैसे हो सकती है पहले ये समझो, राइट। हमने क्या किया, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट, हमने हमारा पैसा फॉरेन शेयर्स में लगाए, फॉरेन बॉन्ड्स में लगाए, ठीक है, वहां से हम लोगों को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने कोई चीज वहां पर परचेज किया, कोई बंगलो परचेज करके रख लिया, उस पर मुझे रेंट मिल रहा है, वहां पर कोई बिजनेस किया, उस पर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो दिस इज इनकम रिसीव्ड। तो ये जो इनकम हमको रिसीव हो रही है ना अब्रॉड से, उसके बारे में बात हो रही है। एंड पेमेंट्स, इसी का उल्टा, अगर हमने हमारे यहाँ से कोई इसी चीज की पेमेंट्स, यानी हम लोगों ने क्या किया है कि हमको किसी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, हमको किसी को रेंट देना पड़ रहा है फॉरेन कंट्रीज में, या वो कोई और कंपनी जैसे मैकडोनल्ड्स और ये सब हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, उनका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, उनके पास जा रहा है, ये सब तो टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी वहां से ये सारी चीजें इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट हमको मिलना और यहाँ से वहां जाना, ये सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आते हैं। ये सब वापस से वही कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को कंपेयर करेंगे तो कौन सी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए जो हमारे लिए सरप्लस लाएगी, वो है कि हमारे इंपोर्ट्स कम होने चाहिए और एक्सपोर्ट्स ज्यादा होना चाहिए। These all are the points of current account. Now next, capital account. Capital account में borrowings and lendings,
बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स, बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है, कर्जा लेना, राइट, एंड लैंडिंग्स यानी कर्जा देना। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर से बोरोइंग्स लिया है तो हमारे पास इनफ्लो हो रहा है, राइट, इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, कर्जा लिया है प्राइवेट सेक्टर से। गवर्नमेंट, कभी कभी गवर्नमेंट को भी बोरोइंग्स लेनी पड़ती है, ये हम लोगों ने कैपिटल ट्रांसफर्स के वक्त भी हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट को लोन लेना होता है। इस रिसिप्ट ऑफ लोन्स, ये सारी चीजें हमारी बोरोइंग्स में आती है। याद है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट वाला जो कॉन्सेप्ट नॉमिनल अकाउंट का था, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब यहाँ पे ये इनफ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इट इज क्रेडिट, राइट। ये सब इनफ्लो, हमारे पास पैसा आ रहा है, बोरोइंग्स है हमारे लिए, आज हमने बोरो किया लेकिन हमारे पास इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हमको बता रहे हैं कि कितना इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो मतलब इंडिया की कंपनीज में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो दैट इज इनफ्लो फॉर अस, ये हमारे लिए फायदे की बात है। बट हमारे लोग, हमारे रेसिडेंट्स अगर फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज आउटफ्लो, दिस इज अ नेगेटिव साइन। तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों को ये बताते हैं कि कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है। नेक्स्ट इज चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कितना चेंज हुआ है। गवर्नमेंट अपने लिए रिजर्व्स रखती है, दैट इज फॉर द गवर्नमेंट, कि वो उनके पास कितना फाइनेंशियल असेट्स है। एक हमेशा रिजर्व्स, हम लोगों ने जब मनी के बारे में पढ़ा था तब हमने बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स कुछ अमाउंट उनको अपने पास रखना जरूरी है। दीज आर ऑल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट उसमें से कुछ विड्रॉ कर रही है, राइट, कुछ अमाउंट निकाल रही है, तो देयर इज क्रेडिट, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो वाला कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। और एडिशन, राइट, उसके अंदर और फॉरेन एक्सचेंज ऐड कर रही है तो वो आउटफ्लो हुआ, राइट, तो दिस इज डेबिट। अंडरस्टूड? Now our next concept of difference between autonomous items and accommodating items. Autonomous items क्या होते हैं? These are those items which refers to those international economic transactions. Economic transactions कौन से? Visible, invisible, right? जैसे ही कोई भी वर्ड हमारे सामने आता है उससे रिलेटेड जो लिंक होती है वो पूरी हमको क्लिक हो जानी चाहिए। तो autonomous items are related to those international economic transactions which take place due to economic motive. Economic motive यानी business motive, हमारा कोई ना कोई business का motive होता है। business का main motive क्या होता है? To earn profit, यानी हम लोगों ने अगर ये business किया है तो मेरा main motive क्या है कि मुझे क्या कमाना है, आगे जाके profit कमाना है। तो autonomous item में क्या है, economic transactions हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आगे जाके हमको प्रॉफिट कमाना है, हमारा इकोनॉमिक मोटिव इसमें। What are accommodating items? It refers to those transactions, उसमें हम लोग वो transactions लेते हैं to cover deficit or surplus in autonomous transaction. Autonomous transaction में कुछ surplus हुआ है, कोई deficit हुआ है, उसको cover करने के लिए हम लोग accommodating items को लेते हैं। Effect on BOP, इससे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर कोई कंपनी है वो ये सोच रही है कि मुझे इंडिया में पैसा लगाना है तो वो ये देखेगी कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट कितनी है, उसमें बैलेंस हो रहा है कि नहीं, सरप्लस हो रहा है, डेफिसिट नहीं, उसे पैसा लगाना और उसका मेन इंटेंशन क्या है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, राइट। तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट इट हैज इफेक्ट, क्योंकि ये तो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ही कर रहे हैं, तो इट इज डन फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अकोमोडेटिंग हमको करने की जरूरत नहीं है, अगर हमको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, ये सिर्फ हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ऑटोनॉमस आइटम्स है, ये दोनों में होगा, करंट अकाउंट में भी होगा, यानी वो सारी चीजें करंट अकाउंट की भी इंक्लूड करेंगे और कैपिटल की जो भी हमने डिस्कस की थी। इट टेक्स प्लेस ओनली इन कैपिटल, इसको करंट से कोई लेना देना नहीं है। अकोमोडेटिंग सिर्फ कैपिटल अकाउंट में डील करता है। इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं अबाव द लाइन आइटम्स। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑटोनॉमस आइटम्स, अबाव द लाइन आइटम्स, एंड अकोमोडेटिंग का दूसरा नाम है बिलो द लाइन आइटम्स। ये
डिफरेंस बिटवीन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे कंसेप्ट्स के रिलेटेड ही है, इट इज वेरी इजी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आवर चैप्टर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ओवर।